हाँ गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई हो सब बहुत अच्छे। सो मैं भी रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक रीडिंग होगा, ये पूरी तरह से जनरल रीडिंग है। तो सबके लिए रीडिंग है, सब देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट गो करना है, ठीक है। एंड जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। तो बिना देर किए देखने की कोशिश करती हूँ कि आपका जो भी पर्सन है, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंटली उनके दिल दिमाग पे क्या चल रहा है आपको लेकर। सो करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, ओके। तो आप आपके पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, ओके। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है, तो इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ ये पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। द टावर। हो सकता है आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, टोटली रिलेशनशिप एंड हुई है, या आप दोनों में कुछ डिस्टेंस, कुछ गैप आई है कनेक्शन में। मिनिमम कॉन्टैक्ट भी नहीं है आप दोनों में। टू ऑफ सोर्स। सो करंट फीलिंग्स बताइए एंजल्स, यूनिवर्स। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, दिस इज टू मच। चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, गाइड कीजिए। थ्री ऑफ कप्स बार बार आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। शायद आपको पता नहीं है, बार बार एक वाइब्रेशन आ रहा है। यस, द टावर। देखिए यही कार्ड पहले निकला ना, वही आया है, द टावर। ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ठीक है। द वर्ल्ड। यस, कोई साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है, कुछ एंड हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ तो एंड तो हुई है, ठीक है। एक साइकिल एंड हुई है, ठीक है। फिर देख लेती हूँ द डेविल। ओके, अच्छा। टू ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द वर्ल्ड, द डेविल। कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, सॉरी टू से गाइस। ओनली एक ही कार्ड है, द वर्ल्ड, पॉजिटिव है। अभी भी मैं देखती हूँ और क्या कार्ड्स क्या कहते हैं और क्या कार्ड्स आ रहा है। आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। कनेक्शन बहुत बुरा हाल है आपका, ठीक है। बहुत मैनिपुलेट, बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत सारे धोखेबाजी, सब कुछ तो हुई है आपके साथ। बहुत कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, फिर साइन बताती हूँ, ओके। बट साइन पे मत जाइए, यहाँ पर एनर्जी रीड किया जाता है, इस एनर्जी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर है द हार्मिट। ओके, एट ऑफ कप्स। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक मिनट। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है सिक्स ऑफ कप्स। सी, ओके। सो देखिए 2, 6, 21, 18, 19, 14 and 8,
एंड 6, ये सारे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टावर, एरिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है आपका पर्सन। द वर्ल्ड साइज मतलब सारे साइन यहाँ पर है। ओके, सो कोई पर्टिकुलर साइन कोई मत चाहिए, सारे साइन यहाँ पर है क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। ओके, द डेविल कैप्रिकॉन हो सकता है, पर्सन स्ट्रांगली, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, द हर्मिट, विर्गो हो सकता है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ सोर्स, जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस। फायर साइन नहीं है, अगर आए तो मैं बता दूंगी। ओके, कार्ड्स अगर आए तो मैं बता दूंगी, बट फिर भी मैंने ये बात कह रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि द वर्ल्ड कार्ड है, सो सारे साइन है, सारे साइन के लिए रीडिंग है। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि इस इंसान की जो फीलिंग्स है आपको लेके वो काफ़ी ना रोमांटिक एंड इमोशनल है। इंसान जब भी आपके बारे में सोचता है इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है। देखिए नो कॉन्ट्रैक्ट जोन में तो आप लोग अभी डेफिनेटली हो, तो ये पर्सन का बहुत दुख होता है, दर्द होता है। देखिए ये खुद ही वॉक बाय किए कनेक्शन से, ये भी लग रहा है इन्होंने खुद ही वॉक करके बहुत अनक्लैरिफाइड था, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या आप दोनों की दरमियान में कोई गैप भी हो सकता है। तो ये इंसान आप दोनों की दरमियान में जो पास्ट रहा है, रिलेशनशिप रही है ना, तो ये इंसान शायद आपको फ्रेंड जोन में डाला है। ठीक है, सो शायद फ्रेंड जोन में डाला है, या आप दोनों की दरमियान में जो मेमोरीज रही है ना, फ्रेंडशिप रही है ना, लव रही है ना, रोमांस रहा है ना, जो अपने मेमोरीज एक दूसरे के साथ बनाई है, तो वो काफ़ी अटैच है इमोशनली, सेंसुअली, रोमांटिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ तो अनफेयर, कुछ तो ऐसा कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर ज़रूर हुए है, जहाँ से इंसान ऐसा, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे एपोलॉजी मांगे। ठीक है, आपको एक मौका मिले इनसे बात करने का, ये खुद आए, आप चाह रहे हो। ठीक है, एंड एपोलॉजी जहाँ पर बात आती है कि एपोलॉजी मांगना या एपोलॉजी चाहना या एपोलॉजी देना, एपोलोजाइज कहीं ना कहीं पर्सन एपोलोजाइज करना चाहते हैं गाइस, एपोलॉजी आपसे मांगना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी गलती की। देखिए ये पर्सन तो बहुत सारे कोल्ड एंड डिटॉच रहते थे कनेक्शन में। ठीक है, बहुत हॉट एंड कोल्ड वेव आपके साथ करते आए हैं, जिसके वजह से पर्सन खुद ही वाकई किए थे। तो 2 ऑफ सोर्स का एनर्जी बहुत अनक्लैरिफाइड था, जिसकी वजह से बहुत ट्रॉमेटिक एक एंडिंग हुई है। एंड ये पर्सन अभी करंटली सोच रहा है कि उनको आपके तरफ आना है, कनेक्शन को लेकर कुछ काम करना है, वर्क करना है, कनेक्शन को लेकर सीरियसली पर्सन ना अभी कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ कर उन्हें क्लैरिटी आ गया। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो रिलेशन है, रिश्ता है, उनका नींव ना ऑलरेडी हिल चुका है। ठीक है, एंड परेशान आप दोनों ही हो। आप कभी सपने में भी नहीं सोचा कि कनेक्शन कभी ऐसा कभी सिचुएशन आ सकता है, या ऐसा कोई एंडिंग आप कभी देख सकते हो लाइफ में। सो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन एक तो हो सकता है बहुत टॉक्सिक पर्सन है। ठीक है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या इनका बहुत कंट्रोल माइंड, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर इनका हो सकता है। ये भी है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करना, आपके साथ मिसबिहेव करना, आपको बहुत डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, इस टाइप का पर्सन शायद ये पर्सन हो सकता था, जिस वजह से आप बहुत सैड हो। ठीक है, आप काफ़ी परेशान भी थे इस कनेक्शन में। तो आपके लिए यहाँ पर एक एडवाइस की तौर पे एक कार्ड भी आया है कि अगर आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में रहकर आपको कोई खुशियाँ नहीं मिल रही है, आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हो, या हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हो, या कोई रोमांटिक फीलिंग्स, या कोई अच्छा रहना, अच्छा फील करना, कुछ लॉन्गजिविटी इस कनेक्शन को लेकर सोचना। ठीक है, एंड कुछ लॉन्गजिविटी आप चाहना, कनेक्शन को लॉन्ग टर्म कनेक्शन अगर चाहते हो, कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि इन्होंने तो मेरे साथ स्टेप और स्टेप झूठी मुझे बोल रहे हैं, स्टेप और स्टेप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो आपको इस कनेक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए। डिसीजन आपको खुद को लेना है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये ऑनलाइन थ्रू आप दोनों मिले हो, ये ऑनलाइन कनेक्शन मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि ऑनलाइन कनेक्शन है आप दोनों का। तो एक बार जहाँ पर टावरमेंट आ गया, ठीक है, बहुत जिस तरह से कनेक्शन ख़त्म हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन में बहुत सोच समझ कर दोबारा एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, अगर आप एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो इनके साथ तो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, तो डेफिनेटली इंसान देखिए, इंसान का एनर्जी ना बहुत स्लो है। आपने शायद इस बात को नोटिस किया हो कि इंसान बहुत स्लो है, स्लो मूवमेंट है इनका। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स,
जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये नजर आ रहा है कि इंसान ना डेफिनेटली आपसे अभी इस टाइम पे बात करना चाहते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इंसान का बहुत मन करे कि वो आपसे बात करे, आपके साथ कम्युनिकेट करें। और मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर या 6 वीक्स के अंदर या आपके साथ कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली। तो कुछ लोगों के लिए या मुझे समर सीजन में या स्पेशली जून का महीना जो बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है, जिसमें आप दोनों की या तो मुलाकात होगी उस इंसान से, मतलब फेस टू फेस इस इंसान को आप मिलेंगे या आप दोनों के दरमियान में बात होगी। लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर या 6 वीक्स के अंदर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस इंसान के साथ रियूनियन की आपकी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रही है। तो ये इंसान जो भी है ना, डेफिनेटली आपके साथ अटैच है। ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपके साथ अटैचमेंट पर्सन फील तो करते हैं, आपसे वो माफ़ी भी मांगेंगे, आपके पास आना भी चाहते हैं। जो आप चाह रहे हो वो अभी इस टाइम पे ए पर्सन भी चाह रहे हैं। तो आप उनको ना, अगर वो आए तो आपसे माफ़ी मांगे, तो अगर आपको लगे कि ये इनको मुझे माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ है, तो आप माफ़ी कर सकते हो, इनको मौका भी दे सकते हो। क्योंकि इस टाइम जो है ना, इनका जो करंट एनर्जी अभी आया है ना, इस टाइम ए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहेगा। उनका उनका जो गलती है ना, उनका एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। एंड जिस तरह से इनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ ऑफर आपके लिए है जो आपको करना चाहते हैं। इसको क्लैरिटी मिल गया है कि आपके साथ एक कनेक्शन कहीं ना कहीं उनको बना है। जिस तरह से कनेक्शन में टॉक्सिसिटी इन्होंने फैलाया है, तो उस तरह से उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो कोई भी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से कनेक्शन में आज ब्रेकअप आया। तो मुझे लग रहा है कि इंसान खुद ही वाकई के कनेक्शन से, ठीक है। उनको लगा जिस टाइम इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तो उनको लगा कि वो बहुत खुश रह सकते हैं आपके बिना, उनका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। बट हुआ उल्टा। आज इस टाइम पे पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, उनको बहुत मन करे कि आपके तरफ, बट स्लोली इंसान ना बढ़ रहे थे इतने दिन तक। कनेक्शन आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई नहीं देता था या देती, ठीक है। आपका भी देखे नहीं, कनेक्शन का जो फ्लो है ना, बहुत स्लो है, ये कहीं ना कहीं आपने नोटिस तो किए हो, ठीक है। लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर या 6 वीक्स के अंदर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, या इंसान के साथ रियूनियन की आपकी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर है। तो इंसान डेफिनेटली आपके साथ अटैच है, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं इस टाइम पे। तो आप उनको माफ़ कर दो, अगर हो सके तो आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो। और मुझे लगता है कि एक इंसान ना खुद आपकी तरफ आएगा, खुद ही आएगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ मिले, आपके साथ बात करे, आप उन्हें माफ़ कर दो, आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो। ये इंसान खुद आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये आपके साथ एक हीलिंग फील होती है इनको। जो आपके साथ ना जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो जो टाइम इंसान आपके साथ स्पेंड करते हैं ना, तो उस टाइम में इंसान को हीलिंग मिलता है, सब कुछ भूल जाता है। सारे दिन का जो टेंशन है, परेशानियां है ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो उनको लग रहा है कि आपके साथ टाइम ऐसे गुजर जाते हैं, कि वक्त से गुजर जाते हैं कि जो पता चलता नहीं, ना आपको पता चलता ना इनको। तो इस तरह की एनर्जी है इस इंसान के आपको लेके, ठीक है। तो ये इंसान आपके बारे में जो है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी की डिफरेंस भी हो सकती है। तो एक दूसरे से जिस तरह से बात करती है, एक्सप्रेस करती है, वो भी डिफरेंसेस हैं, ओके। एंड नाइट ऑफ कप्स कहते हैं इंसान डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप लोग डेट पे जाएंगे इस इंसान के साथ। अगर आपकी रियूनियन होगी, रिकॉन्सिलेशन होगी, ये दिल खुल के आपके सामने बात भी रखेंगे आपके सामने, ठीक है। ये भी एनर्जी आ रही है। क्योंकि ना इनको ये लगता है कि ये इंसान ना आपसे छुपा सकता है एक्सपीरियंस को, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी दिन बे दिन ना बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इंसान को लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी, बट कोल्ड एंड डिटॉस इंसान जिस तरह से रहते थे, बहुत लॉजिकल सोचते थे, माइंड से सोचते थे, कभी इमोशनल हुए नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर। बट इस टाइम पर्सन चाह रहे हैं कि ईगो को साइड में रखें, आपसे अच्छी तरह से मिले, बात करें, ईगो को साइड में रख के बहुत पैशन से, बहुत प्यार से इस कनेक्शन को भर दे, आपको लाइफ में भर दे, प्यार से भर दे, ताकि आपका कोई शिकायत ना रहे,
ओके तो इस टाइम पर्सन बहुत जेन्युइन तरीके से प्यार को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे ख्याल, नए नए ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों शायद किसी पर्पस मिले हो एक दूसरे से। सो डिवाइन का कोई ना कोई डिवाइन से कुछ ना कुछ मतलब रिलेटेड तो कुछ ना कुछ है कि ऐसा डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है या डिवाइन की मर्जी से आप दोनों मिले हो, डिवाइन की मर्जी से फिर इस कनेक्शन में ब्रेकअप आया, फिर डिवाइन ने इस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके सो डिवाइन पे भरोसा रखो, गॉड पे भरोसा रखो, ठीक है। जिस गॉड पे विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी है, जिस क्राइस्ट जो भी है, तो उन पे भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, तो डेफिनेटली इंसान आपके लाइफ में लौटेंगे बहुत पैशंस के साथ, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है। तो ये पर्सन अभी सोच रहा है कि आप दोनों अभी एक दूसरे को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। जब वो चाहता है कि वो आपसे मिले, बात करे, अच्छी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करे एंड अपने दिल की बात आपको बताए, बट इनका जो नेचर है ना, शायद इस टाइम इस पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उनके नेचर की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से उन्होंने सारी चीज़ों को बिगड़ दिया है, ठीक है। जिस तरह से आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो उस टाइप का फुलफिल करना आपका सारे ख्याल, आपका सारी इच्छा, सारी ड्रीम्स ये कभी किया ही नहीं, इस तरह से सीरियसली कभी कनेक्शन को लिया ही नहीं। तो इनका पछतावा डेफिनेटली हो रहा है। तो पर्सन चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आना। टू ऑफ सोर्स का एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना सोचे जा रहे हैं इस टाइम। तो उनको डेफिनेटली ये बहुत शॉर्ट टाइम एनर्जी होता है, तो बहुत जल्द पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन लेकर आपकी तरफ आएंगे। उनको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर चीज़ों को आगे बढ़ना है तो उनको कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी तो वर्ड कर देखिए, मैंने कहा ना कुछ तो साइकिल एंड हुई है, तो नए साइकिल स्टार्ट होने के हाईली चांसेस है गाइस। ओके फिर और कुछ कार्ड देखती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो कुछ लोग लग रहे हैं आप दोनों, कुछ लोगों के लग रहा है कि आप लोग डेट पे जाएंगे इस इंसान के साथ, अगर आपकी रियूनियन होगी, रिकॉन्स्ट्रेशन होगी। ये दिल खोल के इंसान ना आपसे कोई बात ना आपको सब कुछ कह देंगे। इंसान आपसे छुपा सकता है एक्सपीरियंस को, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके ना काफ़ी दिन ब दिन बढ़ रहा, जो जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो बताएंगे भी आपको, तो इतना ज़्यादा नहीं कि आप श्योर हो जाएंगे कि वो मुझे लेकर सीरियस है, कि मेरे कनेक्शन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, या इस सीरियस कनेक्शन बनने जा रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बहुत शॉर्ट टाइम एनर्जी है। सो इतना खुश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचो समझो, वक्त लो, टाइम लो, तब बात उनके साथ इस कनेक्शन में आप एनर्जी इन्वेस्ट करो। ओके द डेविल का कार्ड एक बार आ गया। फिर देखते हैं इस इंसान का करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी इस वक्त क्या है। सोचना भी बहुत सोच समझ कर। ओके ये देखिए यहाँ पर भी द डेविल। यस टॉक्सिक। 3 ऑफ वांड्स। आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी हो सकता है। तिन्होंने आपको कनेक्शन में रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे। आज ये पर्सन खुद वेट कर रहे हैं आपके लिए। अट्रैक्शन इनका काफ़ी हो रहा है आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आना, बात करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना। देखिए मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन ना कनेक्शन में रहते हुए शायद इनका इमर्जी नहीं था, या इनका इसीलिए पर्सन सीरियस नहीं थे कनेक्शन में, क्योंकि उनको एक कनेक्शन में ना नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इस तरह से आपके साथ कोल्ड एंड डिटैच रहते थे। कनेक्शन में रहते हुए कुछ एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते थे, कुछ आपको कभी स्पेशल फील ना करना, आपके लिए कुछ करना, आपके लिए प्यार जताना, आपके दिल की सारी बात बताना, एंड अपने एक्सपीरियंस को जो भी है ना, उन्होंने लव लाइफ में जो एक्सपीरियंस कदर किए, तो सब कुछ आपको बताना, एक्सप्रेस करना, कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कनेक्शन को सीरियस लिया ही नहीं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड इंसान ना है, ठीक है। बट इंसान आपको थर्ड पार्टी, आपके पास थर्ड पार्टी का भी चूज़ किए थे, जिस वजह से कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा आपने वेट भी किए हो इनके लिए। इनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का आप बहुत इंतज़ार करते थे, आज भी कर रहे हो, आप आज भी कर रहे हो। इंसान भी आपका कब देख रहा है कि अगर आप आपसे कब आपसे उनका एक मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मिलेगा। बट भूल कर भी इनको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कुछ भी ना करना। इनका गलती है तो इनको आने देना, ये आएंगे ज़रूर। ओके ज़रूर आएंगे, खुद ही आएंगे। सो डोंट वरी गाइस। फिर देख लेती हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है आपका पर्सन जो भी है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत वेट कर रहे हो इनके लिए,
बहुत वेट कर रहे हो, क्योंकि देखिए आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको कुछ करने की कोई बचा ही नहीं है। तो अब आपको देखने का टाइम आया है कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, 110% इस कनेक्शन में इन्वेस्ट की, अब मुझे देखने का टाइम है कि ये मेरे लिए क्या करते हैं, वो मुझे क्या दे रहा है। सो देखो, वेट करो, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि एनर्जी को ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा इंटेंसिटी गुड इंटेंसिटी इनका बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वो ज़्यादा तो कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा आपका पर्सन का, बहुत टॉक्सिक एनर्जी, दो बार डेविल कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, किसी के लिए, सबके लिए नहीं। देखिए आप लोगों का रियूनियन डेफिनेटली होगा गाइस। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्स, द डेविल, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप दोनों ही कनेक्शन में बीच में एक रिश्ता, ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये पर्सन का इमोशंस डेवलप होगा इन फ्यूचर। ये पर्सन आपके लिए वही सब कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी द टावर, देखते हो। सो ये पर्सन अभी चाह रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन है ना, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि कम से कम बातचीत तो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो डेफिनेटली पर्सन अभी दिल से सोच रहे हैं, दिल की बात को सुन रहे हैं, दिल की बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है। जिस तरह से लॉजिकली इतने दिन तक सोचते आए, ये पर्सन इस टाइम पे दिल की बात तक सुनने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। उनको आपके साथ एक रियूनियन में आना है, आपके साथ रियूनियन में जाना है एंड आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना है। बहुत सारा प्यार एक साथ एक दूसरे को बांटना है, अपने दिल के इमोशंस को बांटना है। ये 2 ऑफ कप्स का जो फीलिंग्स है ना, आप लोगों का फीलिंग्स, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, एक कनेक्शन ना डिवाइन कनेक्शन है गाइस, ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। सो इतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे पर्सन कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। एक टाइम में पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, द टावर कार्ड, इस कनेक्शन में टावर मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी था। ओके, जो चीज़ें ख़त्म हुई है, जो चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड बहुत ज़्यादा आप भी दुखी हो, ये भी सैड है, ये आपको बहुत हार्ड भी किया है, ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस तो आ गया, ये तो श्योर शॉट, ठीक है। एंड ए पर्सन, ये 2 ऑफ कप्स का एनर्जी, सो डेफिनेटली एक एंजल्स एंड गॉड्स एंड एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट, आप दोनों ही कनेक्शन को एंड आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव है कनेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स ने, गॉड ने। तो आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद ही लौटेंगे, आपके साथ रियूनियन में आएंगे आपके साथ, क्योंकि उनका आपके साथ ना धीरे धीरे एज ऑफ कनेक्शन को लेकर ज़्यादा सोचेंगे। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनका जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, तो इनका जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसके बाद इनको इस कनेक्शन का इंटेंसिटी पता चलेगा एंड एक कनेक्शन को लेकर ना सीरियस होने लगेंगे। एंड आपके साथ ये पर्सन एक इमोशनल लेवल पर इस कनेक्शन को लेकर कुछ वर्क करना, कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करना, बट आपके लिए सब कुछ करना, वो सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कनेक्शन के लिए काम करेंगे, कनेक्शन के लिए वर्क करेंगे। ओके, जैसे आप चाहते हो ऐसे ही आपको मिलने की हाईली चांसेस बन रहा है। 2 नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट है, 2 मंथ्स भी लग सकता है किसी के लिए, 2 से 6 मंथ्स या 2 से 6 वीक्स के अंदर हाईली चांसेस बन रहा है। क्योंकि देखिए इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ समझ आ जाता है, आप बहुत प्यारा इंसान भी हो, आप प्यार देना जानते हो, ठीक है, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो। तो इस इंसान को डर लग रहा है कि एक्सप्रेस करने में, पता नहीं वो बोले तो आप एक्सप्रेस करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये एक डर भी है इनके मन में, इनके अंदर डर भी है कि ये अगर आपको बता भी देंगे, आपको एक्सप्रेस भी करेंगे ना, तो आप शायद मानेंगे या ना मानेंगे, या ये भी पता नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। कुछ लोग आप नाराज़ हो इस इंसान से, सो मूव ऑन कर चुके हो, तो आप बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है, ये सही है कुछ लोगों के लिए। और एक कांटेक्ट करे तो इंसान डेफिनेटली, आई थिंक डे बाय डे जिस तरह से दिन बढ़ते जाएंगे ना, ये इंसान उतना ही आपके लिए फील करता जाएगा, एक्सपीरियंस करते जाएगा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे स्ट्रगल है, ये आप दोनों की लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से इंसान को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर टावर है, सो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हो,
तो आप उनको कहीं ना कहीं देखिए, इस इंसान को लगेगी कि आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप उनको दिखना ही नहीं चाह रहे हो, तो आपकी अटेंशन पाने की कोशिश पर्सन डेफिनेटली करेगी। मुझे लग रहा है कि आप इनको अटेंशन देंगे भी, किसी कोई व्यूअर्स। और आप ही अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, तो आपकी अटेंशन कहीं और है। आप दूसरे किसी को सोच रहे हो, आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, या आप शायद उनके साथ लड़ाई करोगे, तो ये भी हो सकता है। ये इंसान के दिमाग में बहुत कुछ बात चल रहा है। शायद देखिए, शायद जैसे कहते हैं, शायद बहुत चैलेंजिंग लग रहा है इनको आपसे बात करना, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इस इंसान को, या आपसे मिलना, मतलब इंसान को हो सकता है कि आपसे मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो, मैंने पहले ही कहा इस बात को। तो इस वक्त आप दोनों की दुनिया में काफ़ी डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि देखिए, आप आपकी फीलिंग्स को एक्सपोज नहीं कर रहा हो। ये इंसान को भी ये लग रहा है कि आप काफ़ी ड्रामा कर रहे हो, या आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना, आप जानबूझ के चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। ओके, से इस टाइप का एनर्जी इंसान का आया है गाइस, ठीक है। फील तो कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं, अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट कुछ रास्ता पता नहीं है, सोच रहे हैं क्या करो क्या ना करो, ठीक है। अभी भी कोल्ड ही है, डिटैच ही है, कोल्ड आपके साथ आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साइलेंट है इंसान, कुछ कर नहीं रहा है, आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ है, आप एक आपके अलावा इनके लाइफ में सब कुछ है, सभी कुछ अच्छा ही चल रहा है, बट आप ही इनके लाइफ में बिल्कुल नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इंसान ना डेफिनेटली काफ़ी इस वक्त सिचुएशन में जागल कर रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आप वाकई उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्या वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कि नहीं, या आपसे बात किस तरह करें, तो एक किस तरह से मिले आपसे, एनर्जी इस इंसान के दिमाग में चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान की फोकस इस वक्त डेफिनेटली जो उनके लाइफ में है वो सारे चैलेंजेस है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल है इस वक्त। लेट्स सी उनको आपकी तरफ एक्शन क्या होगा। चलो देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स, रिजेक्शन का एक डर है इनका, ठीक है। वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आपसे उनको इग्नोरेंस मिलेगा या नहीं, ठीक है। आप शायद उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो एक एनर्जी कहीं ना कहीं आ रहा है, एक वाइब्रेशन उनको आपसे मिल रहा है। शायद आपने ऑलरेडी उनको इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिए हो, इनको चेस करते थे पहले पास्ट में, तो उनको चेस करना बिल्कुल बंद कर दिए हो, इसीलिए इस तरह से पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। देखिए मुझे जो लग रहा है डेफिनेटली इंसान आपको अपना फीलिंग्स एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इस टाइम। जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, तो आप क्या चाह रहे हो, क्या आप उनको माफ़ कर दोगे। तो ये कहीं ना कहीं उनका जानने का बहुत मन कर रहा है, यस द फूल। बट फिर भी इंसान ना कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, उनको एक रिस्क लग रहा है आपके साथ बात करना, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि कैसे आए, कैसे शुरुआत करें। कंफर्ट जोन से तो उनको डेफिनेटली निकालना होगा, तब जाकर कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर वो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, सो कुछ नहीं होगा, कुछ आगे नहीं होगा। तो उनको ही करना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बिगड़ा है, तो उनको ही सब कुछ करना है, ठीक करना है अगर कहो तो, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड एक कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड के बाद आया है 2 ऑफ कप्स। और डेफिनेटली पॉजिटिविटी अभी भी चांसेस है कि कनेक्शन पॉजिटिव बन भी सकता है। सो यूनिवर्स गॉड अगर चाहे तो कनेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। 50-50 इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 50% देखिए ये पर्सन टॉक्सिक था या टॉक्सिक थी, ये अगर ट्रांसफॉर्म होंगे पूरी तरह से तब इन्होंने आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल रहने से कोई कनेक्शन नहीं चलेगा, इतना ज़बरदस्ती करने से कोई कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनको भी थोड़ा सा इमोशनल होना है, थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर आपके साथ अटैच होना है, तब ना जाकर कनेक्शन बढ़ेगा।
ओके, तो इनको कंफर्ट जोन से डेफिनेटली निकलना होगा। या अगर कनेक्शन में भी रहेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, नहीं उठाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। ओके, तो इनका ऐसा इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बिहेवियर की वजह से इन्होंने ना अपने कनेक्शन के जो स्पार्क है ना पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इन्हें खुद किया सब कुछ। आज तो बहुत रिग्रेट फील कर रहा है इंसान। 10 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना, बहुत बर्डन सम सिचुएशन है इनका, बहुत बर्डन फील कर रहा है इस बात को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा। यस, 10 ऑफ कप्स, देखिए 10 एनर्जी, सो कॉम्प्लेशन, कुछ चेंज, मिरेकल, कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिरेकल मैं कह रही हूँ कि मिरेकल मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मिरेकुलस, जब कुछ मिरेकल होता है ना तो वो मिरेकल ही होता है, ठीक है, तो उसका कोई रीज़न नहीं होता, उसका कोई कॉज नहीं होता है। तो 10 एनर्जी से डेफिनेटली कॉम्प्लेशन, ये इंसान अभी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके साथ हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको आपके साथ रहते हुए एक कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील हुआ। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, आप उनको बहुत हैप्पी फील करवाते हो, आपसे उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलते हैं, ठीक है, आपका जो वाइब्रेशन है बहुत हाई वाइब्रेशन में आप रहते हो। कोई भी इंसान आपकी तरफ अगर आए, आपके टच में आए, तो वो भी हील हो जाएगा। तो हाई वाइब्रेशन में आप हो, आपका जो ऑरा है इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, तो उनको बहुत खुशियाँ मिलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके जो सोल है ना, उनको कहीं ना कहीं अपने टच किए हो, तो जहाँ से उनको बहुत खुशियाँ अपने लाइफ में दी हो। जिस दिन अब जिस टाइम पे आप इनके साथ कनेक्ट रहते थे, जिस वक्त आप इनके साथ कनेक्शन में थे या थे, तो उस टाइम इनको बहुत हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपने तो दिए हो, आपसे मिली है। तो इसीलिए पर्सन बहुत सारे ड्रीम्स दिख रहे हैं, खौफ दिख रहे हैं, उनके आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करना है, मिलना चाह रहे हैं इस वक्त, टॉक्सिसिटी को दूर करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको रिलीज करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा एनर्जी है गाइस, कुछ तो चेंज होगा, बहुत बड़ा मिरेकलस चेंजेस आ रहा है। कुछ बर्डन पर्सन का हो सकता है, जिस वजह से पर्सन ऐसा कुछ करते थे, ऐसा कुछ ड्रामा करते थे, ठीक है, बट बहुत पॉजिटिव एनर्जी में धीरे धीरे पर्सन ना आ रहा है गाइस। ये भी हो सकता है कि एक बर्डन में हो सकता है कि उनको लगता है कि आप जिससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, तो आप अपना फीलिंग्स एक्सपोज नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा चैलेंजिंग कर रही हो, तो आप लड़ रहे हो इनसे, तो आप चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो इंसान को शायद लगता है कि आप कहीं बिजी हो गए हो, आपका अटेंशन कहीं और, आप किसी और को डेट कर रहे हो या बात कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई शायद आ गया। लेकिन इस इंसान की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, डिटरमिन है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, यही फाइनल है, ठीक है। तो उनको बहुत मन कर रहा है कि आपके साथ तो मिले, बात करें, वो अपने इमोशंस को बताएं, ठीक है। तो यस, मुझे लगता है कि उसका नेक्स्ट बुक आपको काफ़ी स्टैगनेंस नजर आएगा। तो इस वक्त इंसान बिल्कुल रेडी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों को होल्ड किया है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को फोल्ड किया है, चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, आप दोनों में रिलेशनशिप जो है ना, इसलिए नहीं आगे बढ़ा, तो कांटेक्ट ही नहीं है। अगर था तो इंसान चीज़ों को ना एक्सपोज ही नहीं करे, फीलिंग्स को एक्सपोज ही नहीं करे, ठीक है। इस इंसान की पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। ये रिलेशनशिप को जो डील करना है ना, वो डिफरेंट तरीके से डील करना होगा, क्योंकि पास्ट वाली सिचुएशन में ये सब नहीं होगा। हो सकता है इस वक्त इंसान स्पिरिचुअल एवेंस से गुजर रहे हैं, ठीक है, कहीं इनकी खुद को बदलने की कोशिश करें, खुद को बदलने की बहुत जरूरी है इनको। तो काफी मैच्योरिटी की जरूरत है, उनको खुद डिसीजन लेना है, उनको क्या करना है, क्या चाहिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा डिसीजन उनके लिए सही है आपके पास आने का, तो कौन सा प्लान बनाए थे, एक कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लान के साथ। तो इनको सोचना चाहिए, क्योंकि प्योर सोर्स का एनर्जी जो अनक्लैरिफाइड है ना, उनको क्लैरिटी लाना पड़ेगा, क्लैरिटी आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह की आप इस रिश्ते को चाहते हो ना, तो अगर उनको ये एनर्जी इन्वेस्ट करना हो तो आपको क्लैरिटी देना होगा। इस इंसान की डेफिनेटली इमोशंस हैं, लव है, लेकिन जब की डेटिंग की बात आती है, एक्सप्रेस करने की बात आती है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात आती है ना, तो इस इंसान के पास कोई प्लान नहीं है, तब भाग जाते थे। बट अब सीरियस हो रहे हैं, सीरियस सोच रहे हैं आपको लेकर, रिलेशन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है।
अंदर चेंज आया है, इनके अंदर बहुत सारे चेंज आए हैं गाइस। इनको कुछ मैसेज देख लेते हो, हैंड रिटन मैसेज भी रहेगा कुछ, क्यों उनको ऐसा नीड लग रहा है कि आप उनके लाइफ में पॉजिटिव हो, आप नहीं रहेंगे तो उनका लाइफ नहीं बनेगा। चलिए देख लेते हो क्यों एक्सेस करना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या रीजन हो सकता है इनको, आज क्यों लग रहा है उनको आपके साथ मिलना है, बात करना है, क्यों। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें क्या चाह रहे हैं। सो हैव योर स्माइल ब्राइट, योर स्माइल ब्राइटन्स अप माय डे। तो डेफिनेटली इंसान को ना आपसे मिलके बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। आपका आपसे अगर उनका बात भी हो जाता है, जब आप दोनों कनेक्शन में थे या कनेक्टेड होते थे, तो इनको बहुत सारी खुशियाँ कहीं ना कहीं आप उनको दिए हो, तो ये खुशियाँ तो कहीं ना कहीं मिले हैं। तो आप इनकी लाइफ को देखिए, उनका ऐसा लगता है कि आपसे मिलने से, आपसे बात करने से उनका जो दिन की जो शुरुआत है बहुत अच्छी तरह से दिन चलती है, ठीक है। तो योर लव इज ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। सो देखिए, आपका लव इनके लाइफ में बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। अगर आपके प्यार इनको लाइफ में नहीं मिलेगा तो एक सुनापन, एक अकेलापन पर्सन बहुत अंदर से फील करते हैं। उनको ना कहीं ना कहीं कंप्लीट तो आप फील करवाते हो, कहीं ना कहीं आप जो इनकी जिंदगी की दौड़ भाग में इनकी जो इनकी जो थकान, आपसे बात करने से इनकी थकान भी हट जाता था, शांति मिलता था, पीस मिलता था। उनको ऐसा लगता था कि ये पर्सन अगर आपके साथ बात करेंगे ना, 2-4 बात भी करेंगे ना, उनके लाइफ में पीस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट फील कराते हो, पीस फील कराते हो, इसीलिए आप इनके लाइफ का बहुत ही जरूरी, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस आपको कहीं ना कहीं पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपका क्या वैल्यू है, आप कितना इंपॉर्टेंट थे इनके लाइफ, इंपॉर्टेंट हो इनके लाइफ में, ठीक है। आई एम हैप्पीस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब खुशियाँ पर्सन महसूस कर सकते हैं या खुशियाँ महसूस करते हैं कि जब उनका सब बहुत लाकेस्ट पर्सन समझते पर्सन, जब उन्होंने उनको कनेक्शन को लेकर नेक्स्ट कुछ करने के बारे में सोचते हैं या कुछ आगे बढ़ना, कनेक्शन के लिए कुछ करना, कुछ ना कुछ आपके लिए करने की बहुत मन कर रहे हैं गाइस। इस टाइम पर्सन इमोशनल तो है नहीं गाइस। When we are together, nothing else matters। जैसे पर्सन ऐसा लगता है कि आप दोनों जब साथ में रहते हो या साथ में मिलते हो, अगर आप दोनों साथ हो तो कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करते, इजीली कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, इजीली आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। आई एम मच मोर पे व्हेन आई एम विथ यू। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब वो उन्होंने आपके साथ रहते थे तो इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ, एक चाहे कहीं ना कहीं देखिए ऐसा सोचना, ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा स्पेशल, कहीं ना कहीं आप उनको इस तरह से मिलते हो, आप इनको इस तरह से ट्रीट करते हो तो वो ना खुद को बहुत स्पेशल फील करते हैं और स्पेशल नज़र से आप खुद को देखने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप इनको बहुत चेस करते थे, आप इनके पीछे, आप इनको बहुत पैम्पर करते थे, इनके मूड के ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट थे, एक कब बात करेगा, आप सामने से साइलेंट रहते थे, कुछ बताते नहीं, इनको कभी दोष नहीं देते थे, सारी गलतियां इनके होने के बावजूद भी आप कभी रिवेंज नहीं लिया। तो ये जो एनर्जी है ना आपका, ये जो अनकंडीशनल जो प्यार है आपके, जो अनकंडीशनल जो तरीके से आप जो प्यार करते आए हो इनको, तो इनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। ऐसे पर्सन को इस बात समझ में आ रहा है कि आप सारे टाइम आप इनके लिए प्रेजेंस रहते हो, जिस टाइम इनको बहुत नीड था आपका। तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिव सिस्टम, ये चाह रहे हैं कि आप उनका सपोर्टिव सिस्टम बनो, आप उनको ऐसे साथ देते रहो ताकि जिंदगी में वो कभी थक ना जाए, उसको कभी हार ना जाए, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी इंसान का, इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा उनको ऐसा पर्सन इस बात को एडमिट करें कि यस, आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ मिलना है, आपके साथ बात करना है, सिचुएशन जो भी है रिश्ते को ठीक करना है एंड रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना है, सीरियस इसीलिए पर्सन हो रहा है। चैनल कुछ हैंड राइटिंग, चैनल मैसेज देख लेती हूँ, क्या मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या चैनल मैसेज है इंसान का, प्लीज गाइड कीजिए।
आई वांट टेक केयर ऑफ यू। जैसे पर्सन अगर पहले आपका कोई टेक केयर नहीं करती थी, आपको कभी खुशियाँ नहीं दे पाई, आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस को, तो आप ये पर्सन करना चाहते हैं, टेक केयर करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारी खुशी आपके लिए कुछ करना, एनर्जी इन्वेस्ट करना, ये सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है। यू आर माई सोलमेट, आई नो इट्स सिंस आई मेट यू। ऐसे पर्सन देखिए, ये पर्सन का सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ पता है भी नहीं, या पता है या नहीं है, बट ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि कमेंट देने देखी कि कमेंट सेक्शन पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा कमेंट करते हैं कि नॉट सोलमेट है, मैं कोई सोलमेट पे विश्वास नहीं करती हूँ, ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये आपका बात है, आपका मामला है, ठीक है, आपका पर्सनल मैटर है। बट सोलमेट जो जिसका सोलमेट होता है, तो सोलमेट जिनको फील ऐसा वाइब्स आता है सोलमेट से कि उनके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है, एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करना, तो एक पर्सन को ऐसा आपके साथ भी फील होता है। उनको ऐसा लगा, जब उन्होंने आपकी लाइफ में देखे थे, फर्स्ट टाइम भी देखे थे ना, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको बहुत पहले से जानते थे, ठीक है। तो आई वांट अ न्यू स्टार्ट, ऐसे कनेक्शन सो मैंने पहले कहा कि इससे सोल कनेक्शन हो सकता है आपका साथ। आई वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू, ऐसे पर्सन आपके साथ डेफिनेटली न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फुल का एनर्जी भी है, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेकर आगे देखिए, जितने सारे डिफिकल्ट डिसीजन रहे, फिर भी इंसान एक रिस्क तो लेंगे। आई जस्ट नीड सम टाइम टू कम टू टर्म्स विद एवरीथिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग। सो देखिए, ये पर्सन ना, अच्छा समटाइम्स टू कम टू टर्म्स विथ एवरीथिंग। सिर्फ देखिए, एक पर्सन जो एक्सपीरियंस आपके साथ कलर किए हैं, गेन किए हैं, आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए क्यों आप इतना ज़रूरी हो उनके लाइफ में, तो इन्होंने इस बात को ना फील किया है, क्या अटैचमेंट है, क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्यों उनको आपके साथ आपके लिए एक खिंचाव महसूस हो रहा है, क्यों आपको भूल नहीं पा रहे हैं, 24/7 आप इनके दिमाग पे क्यों हो, चाहकर भी क्यों नहीं भूल पाए। ये तो कनेक्शन खुद ही तोड़ के गए हैं, खुद ही वॉक आउट किए थे, फिर भी इन्होंने आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं आपके साथ इनका एक जो कनेक्शन फील हो रहा है ना, तो एक कोई अलग टाइप का एक अट्रैक्शन, अलग टाइप का एक खिंचाव पे पर्सन ना आपके साथ फील तो करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर और क्या है, आई कांट लेट गो ऑफ यू। बिकॉज दूर देखिए, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे और ना कर पा रहे हैं, ओके। ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। अगर मैंने कहा ना 24/7 आप इनके माइंड में ऐसे रहते ना, ऐसे हैवी एनर्जी आपका है ना, वो चाहे भी तो भूल भी नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ एडिक्शन हो सकता है इनका, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर आप बार बार याद में आ जाते हो, इन्होंने काम में डूबे रहने की कोशिश भी करते हैं ना, फिर भी आप इनकी याद में आ ही जाते हो, ठीक है। आई लव यू ट्रूली, से पर्सन आपको ट्रूली प्यार करने लगे हैं गाइस, ठीक है। इमोशन, शायद इमोशन से भागते थे, इसीलिए इस तरह से एनर्जी, इसलिए आपको इस तरह से चीज करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे इस एनर्जी को, रिसेप्शन में रहते थे पहले, बट फिर भी इंसान आज सोचता है कि आपके साथ उनका प्यार, एक मोहब्बत, एक इंटीमेसी कहीं ना कहीं तो फील तो हुई है। तो दोबारा इस सिचुएशन को, दोबारा सारे मेमोरीज को पर्सन दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेकर इस कनेक्शन लेकर डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक होना। 2 ऑफ कप्स के साथ साथ 10 ऑफ कप्स, देखते हो 8 ऑफ कप्स किया, 2 8 इजिकल टू 10 ऑफ कप्स। तो जो इंसान गए हैं आपको छोड़कर, वो ही इंसान आपके लिए आज प्यार फील कर रहे हैं, वही इंसान आपके साथ कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना चाह रहे हैं। एक मिनट, टू ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, देखा, इजिकल टू 10 ऑफ कप्स। तो जो इंसान गए आपको छोड़कर, वही इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहे, वही इंसान आपके साथ रिश्ते को फिर से बिल्ड करना चाहिए। बहुत हैप्पी लाइफ उनको आपके साथ बिल्ड करना है, ओके। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो मैं भी आप लोग के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।